हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं सब आप? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये रीडिंग है कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम पे। काफ़ी लोग बार बार मुझे कमेंट्स पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी इस पे आप रीडिंग बनाओ, तो इस पे आज रीडिंग करेंगे। बट ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी, ठीक है। ये रीडिंग में मैं करंट फीलिंग्स आपकी और उनकी दोनों की निकालूंगी और इस रिश्ते का आउटकम निकालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और उसके अलावा पिका कार्ड का तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। पिका कार्ड मतलब पिक करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु, ईश्वर और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारण इस रीडिंग पर आए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक चुनेंगे तो बुरा रीडिंग आएगा, सोलमेट चुनेंगे तो बहुत अच्छा रीडिंग आएगा। डिपेंड करता है। कार्मिक वैसे बहुत लोगों को लगता है कि सबसे बुरा जो है वो ही रिश्ता होता है या वही जर्नी होती है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, कार्मिक जो है वो कर्मा पे बेस्ड होता है। यानी कि अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं तो आपके कर्मा के अनुसार वो रिश्ता रहेगा। आपका कर्मा अगर बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा, आपने बहुत लोगों की मदद की हमेशा, तो आपके कर्मा का रिजल्ट भी आपको बेस्ट मिलेगा। इसलिए कभी भी कार्मिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये मिथ बैठ गया है कि कार्मिक है तो ओ गॉड ये तो बहुत बुरा रिलेशन है। नहीं, तीनों ही जो जर्नीज़ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि तीनों में से कोई एक जर्नी आपके लिए बनी हो। काफ़ी लोगों की नॉर्मल जर्नीज़ भी होती हैं, ठीक है। वो सच्चा प्यार जो होता है उसकी कहानी ये जर्नीज़ बयां करती हैं, ठीक है। आंखें बंद करके अपना जो भी मन करे आपको उसका एक पिक कर लें, आप चुनाव कर लें, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अपनी फाइल की तरफ पहुँच जाएंगे, ओके। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कार्मिक से ही, ठीक है। जिन्होंने भी कार्मिक चुना है, देखते हैं इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। इनके और आपके जो है करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे और इस रिश्ते का आउटकम में देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, सॉरी गाइस, कॉल था और बहुत ही इरिटेटिंग कॉल्स होते हैं, आ जाते हैं कभी कभार। मना करने के बाद भी वीडियो पे बोलती हूँ व्हाट्सअप करो तो भी कॉल करते हैं। और काफ़ी ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो इरिटेटिंग होते हैं, बट आई हैव दी ऑप्शन टू ब्लॉक, तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मुझे गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ओके। दी हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरे डेक्स निकाल रही हूँ आपके पर्सन के लिए, ओके। दूसरे डेक्स यूज़ कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करने। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को स्पेशली अपनी रीडिंग पर्सनल लेवल पे करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं। दी हाई प्रीस्ट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जो दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो, एरीज, सैजिटेरियस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। बट काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो, एरीज, सैजिटेरियस है, ठीक है। इनमें से कोई भी साइंस आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स को चेक कर रही हूँ, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको चाहिए अपनी लव लाइफ में, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है आपको। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई दुविधा है, खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, या कहीं ना कहीं आप आगे स्टेप लेने से डरते हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आगे अगर बढ़ गई या बढ़ गया तो सामने वाला जो है वो आया और बाजी जो है कोई और मार गया, तो यानी कि सामने वाला या तो आकर लौट जाएगा या तो थर्ड पार्टी का हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन भी हो रही है। और काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन का एकमात्र कारण ये भी है कि उनके पर्सन से उनकी बात हो गई है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे सब कुछ ठीक कैसे किया जाए। आप लोग के अंदर कई हद तक मुझे ऐसा कोई डर भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप जो सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेट ज़रूर कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ना आपके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जब बात भी कर रहे हैं ना सामने वाले पर्सन से, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं अब इसको मेरी इस बात पे बुरा ना लग जाए और फिर से मुझे लंबे समय के लिए ये घोस्ट ना कर दे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत लंबा समय तक घोस्ट किया है, आपसे बातचीत बंद की, शायद नाराज़गी भी दिखाई, किसी तरीके का मनमुटाव हुआ। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक तक कर दिया, बोल चाल बंद कर दिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, डर बैठ गया है आप लोगों के अंदर। आपको लगता है कि दोबारा आपकी छोटी सी भी कोई गलती आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि रिकन्सिलेशन हुआ या कॉल पे बात हुई या मैसेज पे, वो आप लोग में से कुछ लोग डर रहे हो और संकोच कर रहे हो। जिनका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ वो इस बात से डरे हुए हैं कि आगे बढ़े या ना बढ़े, आगे बढ़ गए तो कहीं दिक्कत आ गई तो, और ये सामने वाला पर्सन आकर चला गया तो, या इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हुआ कि वो उसने सोचा कि मैं बदल गई या बदल गया तो ये शायद मुझे दोबारा मुड़ के नहीं देखेगा, ऐसे लगेगा मैं लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ, है ना। इस तरह का विचार आपके अंदर आया है। काफ़ी लोग जो है कंसर्न्ड है थर्ड पार्टी को लेकर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा चिंतित है कि यार थर्ड पार्टी के मज़े चालू है, थर्ड पार्टी के साथ तो मस्त हो गया यार, सब कुछ उसका अच्छा चल रहा है, भगवान आपके साथ क्यों बुरा कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, आपने तो अपना बेस्ट किया, आपके कर्मा अच्छे किए, आपने इनर वर्क भी किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की इनके लिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, फिर क्यों थर्ड पार्टी के मज़े चालू हैं। काफ़ी हद तक आप इस बात से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब भी हैं, परेशान भी हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है सोशलाइज कर रहे हैं, काफ़ी पार्टी वार्टी चालू है या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर की जा रही है। ठीक है, जितना रिजोनेट हो रहा है उसे आप कलेक्ट कर लो, जितना रिजोनेट नहीं कर पा रहा है ये आप भले चाहे तो दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग जो है सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं थर्ड पार्टी को लेकर चिंतित है। उनको स्ट्रेस है कि थर्ड पार्टी उनके बीच में क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी और इनका क्या कनेक्शन होगा, या कहीं ये कंप्लीटली छोड़ के आएंगे नहीं आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा दुविधाओं में मैं देख पा रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है उनके साथ जहाँ पे भी आपको छोड़कर गया, जिसके लिए भी छोड़कर गया, ये उनके साइड में ज़्यादा है, उनका पलड़ा भारी है और उनके तो मज़े ही मज़े, चांदी ही चांदी चल रही है। इस बात से कहीं हद तक मुझे आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे आपके अंदर एक मायूसी इस तरह की दिखाई दे रही है, जैसे कि सामने आप लोगों को ऐसे प्रिटेंड करते हो कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है भाई, सब चंगा है, ये वाली फीलिंग में रहते हो, बट मन में बहुत बुरी तरह टूटे हुए हो। एक रोशनी का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि वेट कर रहे हो, एक लैम्प लेकर आप देख सकते हो, आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में रोशनी भर दे वो इंसान जो चला गया है, वो कब लौटेगा, या आपकी लाइफ में क्या रोशनी वापस आएगी नहीं आएगी। मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ में ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। हैप्पीनेस क्या दोबारा आएगी, क्या आप दोबारा खुश रह पाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा संकोच है। एक डर है कि शायद आपको लाइफ में दोबारा कोई प्यार करने वाला, इतना प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, या वाली मिलेगी नहीं। काफ़ी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग इस तरीके से अपनी दुनिया को चाहते हैं कि जहाँ पर आप लोग एक प्रॉपर फैमिली चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर सेपरेशन से डील कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि दोबारा एक हो जाएं। काफ़ी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि उनका भी घर बसाया जाए, उनका भी घर बसे, उनके भी 2 बच्चे हो, प्यारे प्यारा स्वीट सा घर हो। आप लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो, डे ड्रीमिंग भी करते हो, बहुत बार सोचते हो इसके बारे में, बहुत प्यारे प्यारे शायद सॉन्ग सुनकर खुद को पिघल भी जाते हो बहुत ज़्यादा। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सपनों का एक महल खड़ा कर रहे हो आप अपने दिमाग में। आपको चाहिए कि आपके पर्सन लौट आए, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दे, आपकी लाइफ जो है सुपर्ब कर दें, और उसमें 2 बच्चे हो प्यारे से, 2 या 1 जो भी है, क्यूट 2 बच्चे हो, आपका एक घर परिवार हो। यहाँ पे देखिए संसार बसने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जिनका रिकन्सिलेशन हो गया वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई है उनकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा डर बैठा हुआ है। डर जो है आप लोगों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फियर है। कई हद तक काफ़ी लोगों के लिए क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि डर इस बात से रहे हैं कि
अगर हमने बात की, यानी कि सामने से खुल के उनसे बोल दिया कि यार वो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, या तुम क्या उसको छोड़कर आ रहे हो, क्या तुम मतलब आप लोग खुल के बोलने से डर रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पैनिक कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी की बात करोगे आपके पर्सन को पसंद नहीं आएगा और वो बैकआउट कर जाएंगे। इस बात के डर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक रोमांटिक मोमेंट भी चल रहा है जिससे बहुत ज़्यादा खुश हो। ये उन लोगों के लिए जो या तो फैमिली पर्सन हैं, जो पति पत्नी साथ रह रहे हैं, या उन लोगों के लिए जिनका रिकन्सिलेशन हुआ है। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहा है। काफ़ी लोगों की लाइफ में शायद न्यू पर्सन आया है अगर सिंगल है तो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अगर कुल मिलाकर मैं ओवरऑल बताऊँ, मोटा मोटा जो मैं पकड़ के देख सकती हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना खुश बहुत हैं, अपने प्यार को लेकर कहीं ना कहीं यकीन भी करते हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा श्योर हैं। बट कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ना आप बार बार खुद को मायूस करते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं इस बात को सोच विचार करके कि यार मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए था। भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे जो है तकलीफ़ दी या मुझे अकेलापन दे दिया और सामने वाले के तो मज़े कर दिए। ये थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली, उनके माता पिता, कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है जिससे बहुत ज़्यादा चिंतित है। दोस्त भी हो सकते हैं, उनका खुद का काम भी हो सकता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि जल्दी आप लोग दोनों एक हो जाए, इमेजिनेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है अंदर, पर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा ना, ऊपर मुस्कुराहट है फेस पर अंदर ही अंदर पूरे खोखले हो, थक गए हो, खाली हो चुके हो, और आप लोगों को बस एक उम्मीद रहती है कि अब सब ठीक हो जाए, बस अब मेरा वक्त है, अब मेरा वक्त है। इस उम्मीद में मुझे जागते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक कभी कभी आपकी उम्मीद टूट भी जाती है, कभी कभी आप बेजार हो जाते हो और आपको लगता है कि शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन कई बार ठीक हो जाता है। अचानक से एक छोटा सा मैसेज कॉल भी आपको बहुत ज़्यादा खुश करता है सामने वाले का। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है एकमात्र वजह ही जीने की सिर्फ वही पर्सन है जिसके बारे में आप यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ में। वो थोड़ा सा मुस्कुरा के हाय भी बोल देना तो आप वहीं पे मुझे लगता है कि गिर जाओगे खुशी से। बहुत ही प्यारे रोमांटिक कार्ड्स भी हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए रिकन्सिलेशन और ब्यूटीफुल कार्ड्स भी हैं। मुझे करंट फीलिंग्स में बहुत सारे अच्छे पल भी दिखाई दे रहे। ये स्पेशली उनके लिए जिनका रिकन्सिलेशन हुआ है, वो बहुत ज़्यादा फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुश हैं, बट डरे हुए भी हैं। लग रहा है मुझे कई हद तक आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा संकोच और बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो आप पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो ना, ये सिचुएशन आप लोगों के लिए ईजी नहीं है या नहीं रही। अगर आपके पर्सन की बात करें तो अगर आपके पर्सन की कम्युनिकेशन को मैं चेक करूँ या उनकी करंट फीलिंग्स को चेक करूँ, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन राइट नाउ बहुत एंजाइटी में है। चांसेस है या तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं, या उनके घर में कोई बीमार है जिसको लेकर ये परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हो सकता है इनकी मदर या इनकी वाइफ या कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके कारणवश इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। काफ़ी हद तक ये फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए एक जगह स्थिर हो गए हैं। जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि जवाब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। दुविधा की घड़ी में जब खुद को जवाब नहीं मिल रहा है तो कहीं एक जगह स्थिर हो गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक एक्शंस भी उनके मूवमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है जिसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, या हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी एक्शन ले लिया और बात की है। बहुत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल हैं आपके रिश्ते, आपके साथ के जो रिश्ते हैं उसको लेकर, और बहुत ही प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट का इशू आपके तरफ से हुआ है, यानी कि आप दोनों के बीच में अगर कमिटमेंट जो है उन्होंने आपसे मांगा है, तो ये अभी भी वहीं डटे हुए हैं कि उन्हें कमिटमेंट चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो ये बहुत ही दिमाग से फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल फैसले, यानी कि दिल को फ़िलहाल ये जो है ना अपने ऊपर हावी करने नहीं दे रहे, लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एनजाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना पेन है यहाँ पर, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ है, उनके लिए ईजी नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और कई हद तक ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। बहुत परेशानियों का सामना किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए भी उतना इजी नहीं था जितना आप लोगों के लिए। आपको लगा कि शायद इनकी लाइफ में सब मज़े चल रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे मज़े कम दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है परेशान बहुत रहे ये। और काफ़ी लोगों के लिए एक चीज़ ये भी है कि मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो मज़े में है या सामने वाले के साथ मज़े कर रही है, तो मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा
इंटरेस्टिंग होता वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी भी उन्हें बहुत अच्छे अच्छे नाच नचा रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक दोनों के बीच में मुझे लग रहा है ट्रस्ट फैक्टर इज़ मिसिंग, जिसके कारण ये पर्सन को उम्मीद है कि आप ही इनको ट्रस्ट कर सकते हो या आप इन पे पूरा भरोसा रखते हो और ये आप पे भरोसा रखते हैं। ट्रस्ट जो है वो सिर्फ आप पे कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं भटक गए अपने राह से, वो मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी होपफुल हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपको बहुत पॉजिटिव इंसान मानते हैं। उनको लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत आसान है। शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग डीपीज रखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सोशल साइट्स पे फ़ोटो शेयर किए या सोशलाइज़ किया, जैसे कि मैंने कहा, जिसके कारण इनको लग रहा है कि आपके लिए ये बहुत ईजी है या बहुत पॉजिटिव रहते हो आप, हर सर्कमस्टेंसेज में आप खुश रहना जानते हो और आपके साथ वो खुशी को महसूस कर पाते हैं। अपने आपको जब आपके पास पाते हैं तो उन्हें लगता है जैसे किसी तरीके की विश जो है वो उनकी पूरी हो गई, ऐसी फीलिंग्स है उनकी। काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल ज़रूर निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिमाग से ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि एक्शन लेंगे, पर बहुत ही दिमाग से चलेंगे, एकदम से दिल को हावी नहीं करेंगे, यानी कि फूक फूक कर कदम रखने की तैयारी है। एकदम से आपके सामने नहीं बिछने वाले या फैलने वाले, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एकदम फ्लैट हो जाएंगे और घुटनों के बल टेक जाएंगे खुद को और ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी और मैं मुझसे गलती हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन सोच समझ के ये डिसीजन लेंगे। अगर इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट इनकी फैमिली है तो ये फैमिली के पास जाएंगे, और अगर इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस आपकी है तो ये आपके पास आएंगे। बट बहुत ही ऐसा डिसीजन होगा जो सोसाइटी इमेज के लिए बहुत प्रॉपर रहेगा, यानी कि ये सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इनकी इमेज इंपॉर्टेंट है या दूसरे क्या सोचते हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक अगर मैं देखूँ कि इस रिश्ते का आउटकम क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं इन दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या है, इन दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या है। किसी ने मुझे कमेंट पे बोला कि दीदी एक एक कार्ड के लिए शफलिंग करो बार बार। एक बात मुझे बताओ डियर, एक एक कार्ड के लिए शफलिंग करने में मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कर लेती हूँ चलो, बट इतना रुक पाओगे, वेट कर पाओगे वीडियो में बार बार एक कार्ड बताऊँ और बार बार शफल करूँ फिर दूसरा कार्ड निकालूँ? सो यार सोचो आप क्या बोल रहे हो। मेरी मेहनत तो दुगनी होगी, आप लोग देखने वाले भी इरिटेट हो जाओगे। आउटकम बताएं यूनिवर्स, इन दोनों के रिश्ते का आउटकम बताएं। लवर्स, वाओ, कंपैरिजन, ओके, ट्रस्ट। सो यार ओवरऑल तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों के आज कुछ खास बुरे नहीं हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉपर एंड है ही नहीं, हैप्पी एंडिंग वाली चीज़ होगी ही नहीं और आप लोग परेशान रहेंगे, तो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में तो बहुत लव देख पा रही हूँ। अगर रिकन्सिलेशन नहीं हुआ, रिकन्सिलेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, मैसेज हो सकता है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार और बॉन्डिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट जो है वो प्रेजेंट में आने को तैयार है। या हो सकता है कि काफ़ी लोगों की रिकन्सिलेशन हो गए तो एक अच्छा मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं। दी लवर्स का कार्ड प्रेजेंट में आया है, ये आप लोगों का प्रेजेंट सिचुएशन है। बहुत ही प्यार, बहुत लव्ड फील करना, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई होना, भर भर के उनके लिए प्यार आना, उनके मन में भी आपके लिए प्यार की भावना प्रकट हो जाना। दोनों के लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत लव है, केमिस्ट्री है। आने वाले सही समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है या आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन का मुझे आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आप लोग कंपैरिजन करेंगे, कोई ना कोई कंपैरिजन, यानी कि थर्ड पार्टी से खुद को कंपेयर करेंगे कि वो ज़्यादा मज़े में है और मैं नहीं हूँ, या उनके पास ज़्यादा रहते हैं और मुझे समय नहीं दे रहे। उसके बेस पर आप लोग कोई खुद से फैसला करोगे। ठीक है, इस रिश्ते में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत तकलीफ़ें, हर्डल्स हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ ज़रूर होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सोसाइटी इमेज के लिए बोलते ना, हम लोगों को इंपॉर्टेंट है कि दो लोग क्या देखेंगे, तो भाई हमारे रिश्ते पे नाम होना ही चाहिए, हमें शादी करनी ही चाहिए, भाई ये शादी करेगा तभी ही मेरा है या मेरी है, तो यार ये गलत है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ये शादी का रूल तो ठीक है, प्रथाओं से चलता आया, पूर्वजों से चलता आया, पर इम्पॉर्टेंट क्यों है मुझे ये बताएं। अगर प्यार है दिल में और वो वहाँ भी निभाना चाहते हैं, यहाँ भी निभाना चाह रहे हैं, तो इट्स ओके, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। बट अगर लिख रहा है कि प्रायोरिटी वहाँ ज़्यादा है, देन इट्स डेफिनेटली आपका चॉइस है, फिर तो आपको आगे बढ़ना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज और एडजस्ट और सोसाइटी इमेज की आपको परवाह नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, तो क्यों ज़रूरी है कि आप लोगों को एक बंधन में ही बंधना है।
क्यों मतलब इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कृष्णा राधा मीरा की जोड़ियों में बिलीव करने वाली रही हूँ। तो मैं तो सीरियसली सोचती हूँ कि क्या मीरा ने भी मांगा था कि कृष्ण भगवान उनसे शादी करे? मीरा तो बस भक्ति में लीन थी। उन्होंने कहा मेरा बस मुझे अपना लो, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। सिर्फ एक्सेप्टेंस मांगा था उन्होंने, और मीरा को एक्सेप्ट किया भी गया था। कृष्ण भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, है ना। तो क्या मीरा भी अगर जग वालों की सोचती और ये सोचती अरे सोसाइटी में मैं जब इनकी इतनी भक्ति कर रही हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हो माय गॉड मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, या अरे बाप रे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस तरह सोचती रहती तो शायद कृष्णा भी उन्हें नहीं अपनाते ना। उन्होंने सब कुछ सुध बुध खोकर उन्हें बाकायदा उनसे इतना प्रेम किया, उनकी इतनी भक्ति की कि एट दी एंड कृष्णा को भी अपनी ज़िद छोड़नी ही पड़ी। तो ये स्टोरी मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, आप लोग के अपने अपने चॉइस है, व्यूज़ हैं कि आप लोग क्या प्रेफर करते हो, अपनी अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। सो देखा जाए तो सुष्मिता सेन ने भी शादी नहीं की है, बट आप लोगों को मानना पड़ेगा कि बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी है। सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आप देख लीजिए आप लोगों को क्या लगता है। अगर लगता है सामने वाला मजबूर है और नहीं कर पा रहा, बट प्यार आपसे शिद्दत की करता है यानी कि करती है, आपसे दिल लगा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों ज़रूरी सोसाइटी नेम इम्पॉर्टेंस है? सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी हो किसी को। और जो लोग मैरिड हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं तो उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को डिफेंड कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ हमेशा इस बात पे बोलती हूँ कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। सॉन्ग ज़रूर सुनना, इसमें आपको एक एक मीनिंग मिलेगी। मैं सोसाइटी में क्या लोग की सोच है, बस प्यार इंपॉर्टेंट है यार, दोनों लोग प्यार कर सकते हैं ना। अब कृष्णा इतना स्वीट है तो राधा को भी प्यार हो गया, मीरा को भी हो गया और बहुत सारी गोपियों को हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है? कृष्णा सब जगह मैनेज कर रहे हैं ना, बैलेंस तो बना रहे हैं ना। हाँ मुझे पता है आप लोग भगवान नहीं हो, जस्ट एक गाइडेंस है, आप लोग अपनी चॉइस रख सकते हो, अपने हिसाब से सोच सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि मैरिड लोगों के खिलाफ हूँ या सिंगल लोगों के साइड में हूँ, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर प्यार में बहुत पागलपन है ना, प्यार में शिद्दत है, तो यार क्या इंपॉर्टेंट है शादी होना या नहीं होना, ठीक है। अलग रह के भी जो प्यार बना रहे ना, उसी को सच्चा प्यार कहते हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा आउटकम है, लेकिन कंपैरिजन जो है मुझे आपसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज है जो आने वाले समय में आप लोग कंपेयर करेंगे अपने प्यार को दूसरे पर्सन से, कि यार या हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो जाए जिसके कारण आप अपने इस प्यार को उस प्यार से कंपेयर करेंगे। आप डिसीजन अपने बेस पर, ये डिसीजन जो होगा, ये निर्णय जो होगा, ये आपके हक में होगा ज़रूर, लेकिन डिसीजन आपका होगा, यानी कि इस रिश्ते का आउटकम जो है वो डिसाइड आप करेंगे। आपने चाहा पकड़ के रखो तो पकड़ के रखेंगे, आपने चाहा कि नहीं यार जाने दो तो जाने देंगे। इसका डिसीजन आप पे निर्भर करेगा, लेकिन एक ज़रूर होंगे, दो प्रेमी मिलेंगे ज़रूर, प्यार ज़रूर होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, केमिस्ट्री बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा, बट आप लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत कुछ आप लोगों को देखना पड़ा मुझे मालूम है, लेकिन इस रिश्ते में आने वाले समय में स्मूथ और एक अच्छा समय भी आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार बस मैं तो मज़े में हो गई या हो गया, बस लाइफ अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड। सॉरी अगर मेरी प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मैं अपनी तरीके से समझाना पसंद करती हूँ, जो मेरे मन में है मैं सामने करती हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे मैरिड से कोई प्रॉब्लम है ना सिंगल से कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो उसके अलावा अब मैं निकालती हूँ ऑरेकल कार्ड से, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने कार्मिक चुना है। ओके, रिवर्स कार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऑरेकल कार्ड में तो रिवर्स कार्ड बिल्कुल भी वो स्ट्रेस वाला नहीं होता है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लें। अ टाइम फॉर हीलिंग, को खुद को हील करने का समय है। जैसे कि मैंने कहा ना, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ और मायूसी है, बट फेस पे मुस्कुरा रहे हो, तो ये सही नहीं है। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, सॉरी। मेडिटेशन करें, या मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग इतने ढीठ हो कि मेडिटेशन वगैरह तो करने से रहे, बट ऐसी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें करो, जैसे कि क्रिएटिविटी पसंद है, ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग करो यार, जिससे भी मन आपका बहल सके, जिससे भी आपको खुशी मिले। अगर आप लोग बहुत सालों से डांस के शौकीन रहे और आपके पर्सन की लाइफ में आने के बाद आपने डांस करना बंद किया, तो यार अब वापस से शुरू करो। वो समय आ गया है जब आपको दोबारा से अपना डांस जो है उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। कोई क्रिएटिविटी पसंद है, ग्राफिक्स, कंप्यूटर वगैरह पसंद है, गो अहेड, करो आगे।
अगर यूट्यूब पे आना है, सोशल मीडिया पे अगर लाइफ में सक्सेस करनी है तो यार करते रहो क्रिएटिविटी, चीज़ों को, ऐसी चीज़ों में शिद्दत लाओ, खुद को बिजी भी करो और अपने आप से प्यार करना भी सीखो, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो डेफिनेटली लक तो आप ही के हक में है। मैंने जैसे कि कहा डिसीजन आपका होगा एट द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। अभी भी आपका समय लकी चल रहा है, तो स्ट्रेस फ्री रहें जितना हो सके, चिंता ना करें आने वाले समय की। आने वाला समय तो जो होगा सो देखा जाएगा, आज में जीना सीखो, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। कोई मुझे बोल रहा था दीदी आपने ना चीट्स ऐसे निकाली जैसे कोई भेलपुरी की भेल बना रहा था। क्यूट। ठीक है, चलो अब इतने से मैसेजेस मुझे लगता है काफ़ी रहेंगे। इसमें ना करियर के भी मिक्स थे, तो हो सकता है करियर के भी 2-3 आ जाए कार्ड्स, ये मैसेजेस, तो उसको करियर के हिसाब से ले लेना, ठीक है। चेक फॉर ऑप्शंस, तो आपकी लाइफ में आप ऑप्शंस को भी देखो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन जो है एंटर करना चाहते हैं, आपको लाइफ में लव देना चाहते हैं, पर आप उनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका पूरा ध्यान जो है अपने ही पर्सन पे लगा हुआ है। एक बार मौका दे के देखो, हो सकता है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार दें या बहुत सम्मान दे जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन नहीं दे पाए। स्ट्रेंथ, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, जितना स्ट्रांग बनाओगे, अपने आप को जितना ये करोगे, क्या बोलते हैं, शेर बनाओगे, उतना आपके लिए अच्छा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके लिए ये मंथ बहुत स्पेशल हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है आया है। ये मंथ्स जो हैं कहीं ना कहीं लव के मामले में स्पेशल होंगे या करियर के मामले में। फॉरगिव मी, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर कर सब कुछ भूल जाएं और दोबारा से एक रीस्टार्ट वाले बटन को प्रेस करें। ट्राई टिल यू गेट सक्सेड, तो ट्राई टिल यू गेट सक्सेड का मतलब है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करो, तब तक करो जब तक खुद को सक्सेस ना प्राप्त करवा पाओ, ठीक है। सक्सेस होना ज़रूरी है। चेंज इज़ रिक्वायर्ड, अपनी लाइफ में खुद को बदलने का समय आया है। अपने आप को बदलने से बिल्कुल भी सोच विचार मत करें, जितना हो सके बदलने की कोशिश करें। बदलना मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि कपड़े बदल लें या अपनी पर्सनालिटी को बदल लें, वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अपनी लाइफ में मतलब अपने सोच विचारों को, अपने आप में पेशेंस लाना, सेल्फ कंट्रोल लाना सीखे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, वो आगे क्या था गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुनना ज़रूर। आपके पर्सन शायद आपको बोल रहे हैं या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सॉन्ग हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़, तो मैंने कहा आपके पर्सन जो है हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं। हसीना मान जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि कितना भी आप नाराज़ रहोगे तो हसाना या हसीना दोनों से ही नहीं, हसन या हसीना दोनों मान जाएंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। हीलिंग रिक्वायर्ड, अगेन वही सेम मैसेज कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो करो ना यार, खुद को हील करो। ईश्वर आपके साथ है, तो देखो यार इससे बड़ा और क्या मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। ईश्वर भी आपके ही साथ बैठे हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे, तो ये ज़रूरी नहीं ना कि दिखें, साथ तो दे रहे हैं ना, कम से कम भरोसा बनाए रखो। फीलिंग इंटीमेसी, तो कहीं ना कहीं इनको वो वाली फीलिंग आ चुकी है जहाँ इमरान हाशमी भी गाता है, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। सो कहीं ना कहीं वाली फीलिंग है उनके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग है। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन तो करो यार, करने वाले नहीं हो मुझे मालूम है, सब के सब वीडियोस देखते हो, लेकिन मेडिटेशन बोल बोल के थक गई, मजाल कर लो आप लोग। जून, जुलाई, अगस्त ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इस महीने में हो सकता है कोई एनिवर्सरी या बर्थडे था आपका, या है जो हो सकता है आपके लिए स्पेशल होगा। लॉयल्टी, तो अब समय आएगा जब ये आपके लिए लॉयल्टी निभाएंगे या इस रिश्ते में लॉयल्टी आएगी, मतलब भरोसा आएगा, सच्चाई आएगी। फीलिंग पुल फॉर यू, तो भाई बात क्या है, आपके पर्सन तो ऐसा लग रहा है कि पगला रहे हैं, आपको सोच सोच के पागल हो रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आते ही ना कुछ वाइल्ड हरकतें करेंगे अपनी तरफ से, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। कंट्रोल यार, कंट्रोल। मेडिटेट, क्या करूँ, सुनने वाले तो वैसे भी नहीं हो क्या, मैंने दोबारा से वो पर्ची सेम खोल दी क्या। यू आर डूइंग ग्रेट, डोंट गिव अप, तो अब अगर जो भी लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं, खुद के लिए बिगनिंग कर चुके हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, लगे रहो।
यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपको, उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ सकता है। प्राइस यानी कि पैसे नहीं देने पड़ सकते। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण आपको बोलते हैं ना चुनाव करना पड़ सकता है कि इसको चुनूँ या इसको चुनूँ, मतलब कुछ ना कुछ पे करना पड़ सकता है। यार अब मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, मुझे लगता है आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आँखों में नमी हंसी लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चैनल क्यों नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, यही तरीका है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस इतनी पसंद आती है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करो ताकि मैं और भी वीडियोज़ जो है बनाती रहूँ। इसके अलावा और 2 चैनल्स की भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाकर भी आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ देख सकते हो। और उसके अलावा शेयर करो और येस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों से आपकी रीडिंग, कौन सा पाइल चुना था और आपकी लव लाइफ में आपने क्या एक्सपेक्टेशन किया है और आपके फैसले क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करो मुझसे। एंड येस अपने मन का एक गाना भी इस बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अपने मन का वो गाना बताना जो आपके प्यार, जो इंसान आपसे प्यार करते थे वो आपके लिए गाया करते थे, या जो गाना आप दोनों साथ सुना करते थे और एक दूसरे के साथ खुद को फील किया करते थे। तो ये कमेंट भी ज़रूर मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वो सॉन्ग आपके लिए बहुत स्पेशल था, ठीक है। और उसके अलावा यस पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सअप का नंबर जो है मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर जो है मैंने ये वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों पे दे रखा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, पिक अ कार्ड वहाँ पे भी डालती रहती हूँ बहुत सारे, आप लोग हो सकता है मिस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारे पिक अ कार्ड डालती हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, और हफ्ते की भी रीडिंग्स में उसमें डालती रहती हूँ, तो आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक इंस्टाग्राम की जो है वो मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, क्लिक करो और डायरेक्ट उसको फॉलो करो तो आपको पिक अ कार्ड का जो है पोस्ट मिलता रहेगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ठीक है। अब आते हैं सोलमेट जर्नी को चेक करने, देखते हैं जिन्होंने सोलमेट जर्नी चुनी है उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, या सॉरी उनके रिश्ते का आउटकम क्या है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो 2 अलग अलग डेक से जो है हम रीडिंग करेंगे। पहले आप लोगों की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, यूनिवर्स मुझे गाइड करें करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की। The Hierophant, King of Wands, King of Pentacles, क्या बात है, 5 of Cups, Knight of Cups and 8 of Swords। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, ख्वाब कोई देखता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप, क्या बात है, जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन। यूनिवर्स मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, मुझे बताएं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, इसकी क्लैरिटी दें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें मेरे लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्लैरिफाई करें 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। ओके, नॉट बैड। सो सबसे पहले जो साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो, एरिस,
सैजिटेरियस भी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी जो है बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो, एरिस, सैजिटेरियस भी है, बट ये स्ट्रांगली मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रहा है। तो इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। सो सबसे पहले बात करें आपकी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या किसी की बातों में आप आ रहे हैं, या किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान हैं, या तो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन जो है वो आपको अपने पर्सन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिससे आप थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। इज़ इट? क्या उनके दोस्त से या किसी म्यूचुअल तरीके से, या हो सकता है कोई डीपी या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी है जिससे आप थोड़े से डिस्टर्ब फील कर रहे हो। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि भक्ति भाव में लीन हो गए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना, आराधना सब शुरू कर दिए, जो भी बेटर लगा, कोई गुरु भी अपनाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पता नहीं क्यों फंबल कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। जितनी रिजोनेट कर रही है देखिए, नहीं तो वीडियो चेंज कर सकते हैं, पाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की बातों में आकर थोड़ा अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या चांसेस है कि कोई सोशल साइट पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देख ली है, या आपके पर्सन अभी तक आपको ब्लॉक करके बैठे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, जिससे आप थोड़े बहुत चिंतित हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है काम नहीं कर पा रहा है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग पा रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बार बार उनको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मायूस भी हैं, चांसेस है कि रो भी रहे हैं, बहुत दिक्कत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन आ चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो बीत गया ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कोई मेमोरीज, ओल्ड फोटोज़, ओल्ड कोई ऐसी याद को बार बार ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार या तो उनका फ़ोटो देखते हैं जो पुराना साथ में निकाला था, या उनके मैसेजेस पढ़ते हैं जो साथ में पहले बात की थी, या कोई वीडियो वगैरह जो है आप बहुत देखते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, उनको मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं खुद को मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लोनली महसूस कर रहे हैं, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे आपको समझने वाला या कोई आपको प्यार करने वाला नहीं है आपकी लाइफ में। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं, और अपनी तरफ से भी आप सोच रहे हैं कि क्या आप कोई एक्शन लें जिससे शायद आप दोनों के बीच की जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप को, अपने प्यार को कहीं ना कहीं उभारते हुए इमोशंस को हाई ले जा रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं, पर आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हो, और बार बार पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, यानी कि प्यार देना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, बहुत इनिशिएट भी कर चुके हो या करते भी हो अभी भी, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले का शायद बिहेवियर आपको बहुत रफ या रूड मिला है हमेशा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि यार मैं फिर बात करूँगी या करूँगा तो यार फिर से बहुत रूड रिस्पॉन्स आएगा, जिसके डर से आप मुझे अप्रोच करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। नई लाइफ की शुरुआत ज़रूर आप चाहते हो, कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो या आपके पर्सन लौट आए, या कोई न्यू पर्सन आए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, जो आपको वो सब दे जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई ज़िंदगी को जीने की या कोई नई शुरुआत करने की चाह भी जागी है। चांसेस है कि कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप या कोई ना कोई नई चीज़ के बारे में आप प्लान कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को जो है अपने इमोशंस पे काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर क्या करें, आपका दिल जो है ना बहुत ज़्यादा ही आपको मजबूर कर दे रहा है। पर मेरा ये मानना है जितना हो सके प्रैक्टिकल, दिमाग को ज़्यादा वैल्यू दें, दिल को फ़िलहाल ना सुने तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सही कर रहे हैं। अगर आप दिल की नहीं सुन रहे तो मतलब दिल के इमोशंस तो बढ़ रहे हैं, पर अगर ये कोशिश जारी है और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं तो लगे रहें। अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में स्टक पा रहे हैं जहाँ पे आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे देख पा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। खुद की हालत इस तरह से है, ये देखो बंधे हुए हैं, हाथ पैर सब बंधा हुआ है, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो और कैद महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ऐसी तकलीफ़ जो है आपके अंदर महसूस हो रही है आपको, जो आप किसी को बयां भी नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुद को अंदर इंटरनली डैमेज कर रहे हो, यानी कि सामने प्रेजेंट में तो नॉर्मल हो बट अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हो, हर दिन अकेले हो रहे हो। स्पेशली रात में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो, रात में, पूरा दिन भी याद करते हो पर रात में शायद रो पड़ते हो या कोई ऐसे सॉन्ग सुन लेते हो जिससे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो, या अचानक कहीं खड़े खड़े अचानक कहीं बैठे हुए हो, खड़े हो और अचानक से कोई गाना चलने लगता है और आपको याद आ जाती है उनकी, गाना कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड निकल आता है।
जो आप लोग दोनों ने समय बिताते हुए गाया था या साथ में थे तब सुना था, तो कुछ ना कुछ ऐसे गाने अचानक से बजने लगते हैं जो आप हैरान कर देते हैं आपको कि अरे ये सॉन्ग क्यों बज गया। कुछ साइंस आपको बार बार मिल रहे हैं जिसको लेकर आप थोड़े ऐसे भी हो रहे हो कि डेस्परेट भी हो रहे हो। आपको लग रहा है कि बार बार साइंस क्यों दिख रहे हैं मुझे, ये एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, या ऐसा क्यों दिख रहा है कि बटरफ्लाइज जा रहे हैं, ये सब का क्या संकेत है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वहीं अगर आपके पर्सन की बात करूं तो मुझे उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलेशन हो चुका है या होने वाला है। रिकन्सिलेशन के चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्यार है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज तो मतलब क्या ही बोलूँ, सुपर। ये उनकी प्रेजेंट में उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है। आप दोनों की वो आपके पर्सन जो है आपसे एक होना चाहते हैं, आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए न्याय के हित में लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो सब मिले जो आप डिज़र्व करते हैं या करती हैं। काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है, प्रण ले लिया है कि अब मैं करूँगा तो यही करूँगा कि मैं आपको अपनाऊँगा। आपको अपनाने के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो डिनाइल का पोजीशन था, तो मुझे कई हद तक ये लगा कि डिनाइल आपकी बातें नहीं सुन रहे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब मैंने कार्ड का क्लैरिफिकेशन निकाला तो मेरे सामने आया कि नहीं, वो किसी के बारे मतलब डिनाइल पोजीशन पे ज़रूर है, पर आपके बारे में किसी के मुँह से सुन नहीं सकेंगे। मतलब किसी ने भी अब एक और वर्ड बोला या किसी ने भी भड़काने की कोशिश की तो ये उन्हीं पर तलवार चला देंगे, क्योंकि उन्होंने आँख बंद करके रखी हुई है, कान से सुनना नहीं चाहते। बस ये उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी के मुंह से इसके बारे में एक वर्ड नहीं सुनूंगा। जब ये मेरे साथ नहीं थी तो मुझे उसकी कदर या इज़्ज़त समझ में आई कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। आपके लिए बहुत वैल्यू और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट फील हुई है इनके अंदर। बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत केयरिंग फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा केयर जो है, मन में बहुत फूट फूट कर प्यार और इमोशंस जाग चुके हैं। ऐसा लग रहा है किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन जो है जो पूरी हुई है आपकी। या तो आपने मैनिफेस्ट या स्क्रिप्टिंग की है, या आपके पर्सन जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत स्ट्रांगली, जिसके कारण आपको उनकी और याद आ रही है और आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपको अजीब सी विचलित और मन में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं आपके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप महसूस कर रहे हो पर किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मतलब बताने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो कि मन में क्या फीलिंग्स हैं। कई हद तक ये आपके पर्सन जाने अनजाने आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बार बार उनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। बार बार उन्हीं के गाने ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, या उनकी छवि कहीं ना कहीं महसूस होती है, या उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा बैडली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन रात मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन हो चुका है, और काफ़ी लोगों का जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी सेम ही फीलिंग्स है। रिकन्सिलेशन हुआ है तो भी प्यार दोबारा से नए सिरे से शुरू हुआ है। नया प्यार दोबारा से सब फ्रेश से स्टार्ट, एक नया इमोशन उनके अंदर डेवलप्ड हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको प्रोटेक्ट करने वाले भाव इनके अंदर जागे हैं। यानी कि ये अब चाहते हैं कि आपको कोई हार्म ना करे और कोई आपको तकलीफ़ ना पहुंचाए। आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करेंगे। अब ये कोई प्रॉपर फैसले तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीजन लिया है आपके लिए, जहाँ पे इन्होंने निर्णय कर लिया है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए चांसेस है कि बच्चों के कारण भी आपके पर्सन जो है वापस लौटे हैं आपके पास। सेपरेशन वगैरह है, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते, आपकी इज्जत करते, पर बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और या तो वो आपको अपने चुन्नू मुन्नू की माँ बनाना चाहते हैं या पापा बनना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इतनी घाई है इनको, इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग फील हो रही होगी, इसलिए होगा। अब देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। ये जो रिश्ता है इसका आउटकम बताएं मुझे। इस रिश्ते में आखिर में क्या होने वाला है। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, लारी लारी उड़ाई रो, क्रिएटिविटी बियॉन्ड डिल्यूजन। ओ माय गुडनेस, इससे सुपर कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या ही हो सकते हैं मुझे बताओ। अरे रे रे शिट, मैंने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया कि आप लोगों को कार्ड्स ही नहीं दिख रहे। शिट, मुझे दोबारा से वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। जो भी है उम्मीद करती हूँ अगर आपने सुना तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो। नहीं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, वरना कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। शिट,
सीरियसली अब मेरा मूड ख़राब हो रहा है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की प्रेजेंट और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच से भी परे है, यानी कि आपकी लाइफ में वो फीलिंग्स डेवलप्ड हुई हैं, वो इमोशन डेवलप्ड हुए हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं शायद रियलाइजेशन नहीं है कि आपका प्यार जो है लौट कर आ जाएगा, या पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ हो रही है, कोई केमिस्ट्री बॉन्डिंग तो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इससे पहले आप लोगों ने एक नई शुरुआत की, बिगनिंग की, कोई काम शुरू किया, बहुत क्रिएटिविटी की आपने। चांसेस है कि काफ़ी लोग मंडला बुक जो है वो यूज़ कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, कुछ लोगों ने डांस शुरू किया, कुछ लोग सोशल साइट में आ गए, कुछ ना कुछ काम पे बहुत ध्यान दिया, खुद को बहुत बदला, खुद को बहुत चेंज किया। काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाला है, यानी कि शादी तक बात पहुंचेगी, कोई प्रॉपर कमिटमेंट आएगा, कोई ऐसा समय आएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा नाचोगे, गाओगे और हैप्पी फील करोगे। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। सो आउटकम भी बहुत ही प्यारा है। आप लोगों की लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन होने वाला है, शादी तक बात पहुंचेगी, प्रॉपर प्रपोजल मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे तो वेटिंग वाली पोजीशन से हटने वाले हैं, कहीं ना कहीं कंफर्म बुकिंग होने वाली है आप लोगों की। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रही हूँ कि यार आप लोगों का जो वीडियो है वो बहुत ब्लर हो गया आप लोगों की फाइल के सामने। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। आज इस बार एडजस्ट कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी रीडिंग की है, मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं कर पाऊँगी, और वो एनर्जीज़ जो है दोबारा बार बार रिपीटेडली ग्रैप करना मुश्किल हो जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आई एम वेरी 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 सॉरी। सो अब मैं देखती हूँ ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। इतने अच्छे कार्ड्स थे तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि शिट, इतनी अच्छी रीडिंग हुई है आप लोगों की, इतनी पॉजिटिव रीडिंग हुई है। चलो अच्छा है, कम से कम रीडिंग तो बेस्ट है। आप लोगों ने अगर सुना है तो रीडिंग के कारण चलो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कितनी रिजोनेट हुई, और अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स जो हैं वीडियो पे दे रखे हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, चार्जेस लागू होते हैं। व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं, ठीक है। टेक टाइम एंड ब्रीद आउट। तो काफ़ी ज़्यादा या तो स्ट्रेस ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अपने सिचुएशंस के बारे में कि क्या होगा कि नहीं होगा। सो थोड़ा समय लो अपने आप के लिए, अपना मी टाइम एंजॉय करो। बालकनी में जाओ, प्रॉपर फ्रेश कप कॉफ़ी या चाय बनाओ और अच्छे से गहरी सांसें लो शाम के टाइम या सुबह के टाइम। दिन की धूप में मत चले जाना कि पता चला सर में दर्द हुआ और बाद में मुझे ही बोल रहे हो अरे दीदी क्या एडवाइस दे दिया आपने, हमारे तो सर में दर्द हो गया। नहीं, सुबह या शाम के टाइम जाओ, एंजॉय करो। कोई मोबाइल कुछ भी नहीं रखो अपने हाथ में, मोबाइल या कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहनी चाहिए। बालकनी में जाओ या टेरेस पे चले जाओ और वहाँ पे खुली सांस लो। एक कप ऑफ कॉफ़ी एंड कप ऑफ या तो टी, जो भी अच्छा लगता है। ग्रीन टी पसंद है तो जाके ग्रीन टी पियो और कुछ देर तक अपने नेचर को इर्द गिर्द इमेजिन करो, मतलब महसूस करो, एहसास करो जो हवाएं चल रही हैं इर्द गिर्द। इसको भी एक तरीके का मेडिटेशन कहा जाता है। कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। 5 से 10 मिनट एंजॉय करो जब तक आपकी चाय ख़त्म होती है। साथ में खारी, टोस्ट, जो भी अच्छा लगे, बिस्किट ले जाओ। बस अपना मी टाइम एंजॉय करो। नो कॉल्स, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कॉल्स होने चाहिए, ना कुछ भी होना चाहिए। एंजॉय करो बस अपने मी टाइम को। ब्रीद आउट, समय लो, ये आपका मी टाइम होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नेटफ्लिक्स देखना पसंद है तो रात को अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालो कि नेटफ्लिक्स देखें या टीवी पे कुछ देखा जाए। स्पेशली बिग बॉस, सुपर बिग बॉस देख सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है यार। कितने लोग बिग बॉस देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और बस अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगे, जो आपके मन को भाएं, ठीक है। अपने लिए समय निकालना शुरू करो, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। बहुत टाइम से अगर सैलून नहीं गए तो सैलून चले जाओ, थोड़ा पैम्परिंग करवा लो, हेड मसाज, फुट मसाज, जो भी अच्छा लगे करवा लो, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगर आपको चिंता है कि आपके पर्सन जो है वो खुश नहीं है, परेशान है, डिस्टर्ब है, तो यार क्यों चिंता करते हो, वो ठीक है जहाँ भी है। ईश्वर आपका जो है ना वो उनके ऊपर कृपा बनाकर बैठा है और उनको ध्यान दे रहा है, उनकी केयर कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, इस बात की चिंता मत करो, या अगर बच्चों की चिंता है तो उसका भी स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है। सब कुछ आपके हित में होगा। अब मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ, अपने मैसेजेस का पिटारा खोलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स जो देख सकें, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं नहीं देखूँ, मैं कैसे देखूँगी, मैं तो रीडिंग कर रही हूँ ना। मुझे लगता है बहुत हो गया यार, इससे ज़्यादा नहीं।
बेबी बाबू सोना, अब ये नहीं दिखेगा तो फिर से मुझे वो करना पड़ेगा, ये इसको फोकस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लर हो जाता है। ठीक है, बेबी बाबू सोना, आपके बाबू बेबी कुची पुची पू जो हैं वापस आने वाले हैं। रिकन्सिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, इसलिए भी ये मैसेज है वो आया है। ये वक्त भी निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि ये वक्त जो है निकल नहीं रहा है या बहुत बुरा समय चल रहा है, तो ये वक्त भी निकल जाएगा। इसे बस हंसते हंसते निकालने की ज़रूरत है। टैलेंट सीखना है आपको, कैसे अपने आप से डील करना है, अपने आप के लिए कैसी नई चीज़ें करनी है। मिचिंग यू बाबू बेबी, तो आपके बाबू बेबी छोना मिच कर लें आपको, मतलब मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, आप लोगों की लैंग्वेज में बोला मैंने। कॉल आ सकता है आपको आपके पर्सन से, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ रिकन्सिलेशन। भाई तू क्या है आज मेरे को लग रहा है मेरा कैमरा मूड में नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, तभी मुझे परेशान कर रहा है। सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना है डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स और ईश्वर को कि भाई जो तू है तू देख ले भाई अपना, तू अच्छे से जानता है कि मेरी लाइफ में कब क्या बेटर करना है और कैसे करना है। तो बाकी मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करती हूँ या करता हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, बाकी तू तेरा देख ले, तू तुझे जैसा सही लगे तू कर। ठीक है, ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाओ। सरप्राइज़, तो कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, अगर बर्थडे है तो डेफिनेटली विशेज़ या कुछ आ सकती हैं, और सरप्राइज़ भी मिल सकता है, आपके पर्सन अचानक से टपक पड़ सकते हैं या पड़ सकती हैं। DHLPTX, DHLPTX, ये कोई इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके लिए, आपके नाम में या सामने वाले के नाम में या कोई लोकेशन के नाम में होगा इंपॉर्टेंट। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये सॉन्ग ज़रूर सुनना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा नफरत भर चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कुछ याद दिलाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा जो प्यार कर रहा है उससे इतना भी बुरा मत समझो यार, प्यार में है वो भी, कोई बात नहीं, उससे गलती हो रही है या वो जो भी आप लोगों के साथ कर रही है जाने अनजाने, पर वो भी प्यार में ही है, वो भी कर रही है, उसे लग रहा है वो सही है, आप लोग को लग रहा है आप सही हो, तो हर किसी को बुरा नहीं ज़रूरी समझना चाहिए। ये ईश्वर की तरफ से मैसेज है, ईश्वर कहते हैं कि सॉन्ग सुने, ज़रूर सुनना, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो कहीं ना कहीं आपसे हाथ मांगने वाले हैं आपका, यानी कि प्रपोजल आ सकता है। यू आर इन माई ड्रीम्स, तो आप उनके सपनों में आते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई तेरा, यू आर इन माई ड्रीम्स, ये कैमरा को बोल रही थी मैं, तो आप उनके सपनों में आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो रात को आपको इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वॉच ऑन योर ड्रीम्स, तो आप उनके ड्रीम में हो और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं तुम तुम्हारे सपने भी देखो, तुम्हारे सपने में ध्यान दो, तुम उसके सपने के बारे में मत सोचो, तुम तुम्हारे सपने देखो। ठीक है, अपने सपने जो आते हैं उसको नोट करो कि क्या दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए आपके सपने। एडिक्शन, तो चांसेस है कि आपके पर्सन आपके लिए या तो बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, या काफ़ी हद तक हो सकता है स्मोक ड्रिंकिंग या कुछ ना कुछ ऐसी बुरी आदतों का उन्होंने जो है लत लगा दिया है, जो आने के बाद आपको छुड़ाने की मेहनत करनी पड़ सकती है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, अब उसकी बारी, तो ये वो कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या हो सकता है जिससे चिड़े हुए हो उसके लिए, या हो सकता है अब आपके पर्सन की बारी है। स्लीपिंग इश्यूज़, तो सपने के, यार मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी लॉजिक, आप उनके सपने में आते हो, वो आपको बोल रहे हैं कि अपने सपनों पे फोकस करो, और यहाँ पर स्लीपिंग इश्यूज़ है, तो अब मैं क्या करूँ मुझे बताओ। सोते होंगे 3-4 बजे, देर से सोते होंगे, इसलिए इश्यूज़ आते होंगे इनसे, या तो इंसोमेनिया होगा आपको या उनको, इसलिए आया होगा। हार्ट ब्रेक, तो ये दिल टूटा टूटा सा लेकर आपके सामने आएंगे, अपना टूटा हुआ दिल लेकर आएंगे ताकि आप उसे चिपका ले सैया फेविकॉल से। पता नहीं क्यों मुझे सॉन्ग आया याद। यू आर डूइंग ग्रेट, डोंट गिव अप, तो आप अच्छे जा रहे हो, लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बुरे ख्याल दिल से निकाल, तो अपने बुरे ख्यालों को टाटा बाय बाय करो। किसी से नफरत, गुस्सा या घृणा करना बिल्कुल गलत बात है, मत करना, मन को साफ रखो। ठीक है, ओए होए क्या गिरा। लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई, मनी इज एक्सपेक्टेड, तो पैसा आने वाला है बिड़ू, आपके पास पैसा। अब मैंने बिड़ू बोला ना, तो पता है क्या होगा, मुझे आधे लोग कमेंट करेंगे, अरे दीदी एवरीथिंग इज़ गुड, रीडिंग इज़ गुड, बहुत क्लासी बिहेवियर आता है, दीदी एवरीथिंग इज़ गुड यू नो, बट the Tapori language of yours is not, it's not suiting you, okay? So
उसको अवॉइड करो। ओके, सो ओके डियर, गॉट इट। बट आप लोगों से मैं उसी लैंग्वेज में बात करती हूँ जहाँ पे मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, वही लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात नहीं करती, बट कंफर्ट जोन दे रही हूँ बाबा। बेबी तो ये आपके बेबी या तो प्लानिंग कर रहे हैं, या तो बच्चा देने वाले हैं, या तो बच्चे के कारण आ सकते हैं, या बच्चे की याद सता रही है, या तो आप चुन्नू मुन्नू देने वाले हो उनको, पप्पू या पप्पी देने वाले हो, जिसके कारण वो बेबी वाला मैसेज आया है। सोलमेट, तो ये तो हम जानते ही है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या पड़ा है सामने। सोलमेट तो आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, आत्माओं से जुड़े हुए हो। हेल्थ इश्यूज़, तो स्लीपिंग इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, प्रॉब्लम क्या है, जियो ज़िंदगी को खुलकर यार, क्या प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रखा है। ब्लू, तो ब्लू फील करोगे खुद की लाइफ में, मतलब हैप्पी या ब्लू फीलिंग होगी, या तो ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे ये साल के लिए ब्लू कलर बहुत लकी है, समझे क्या। ब्लू और ग्रे और सिल्वर। कर हर मैदान फतेह, तो ठीक है, अपने आप को जोश से उठाओ और चलो अब ये डिसाइड कर लो कि अब आपको हर मैदान को फतेह करना है, यानी कि विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए आपको लाइफ में। ट्रैवल, तो ट्रैवल कर सकते हो, चांसेस है कि ट्रैवल करने के मूड आ गए, या ट्रैवल करके आपके पर्सन आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो एक और चीट गिरते गिरते बची। लक, तो आपका लक जो है वो चेंज होने वाला है, आपका गुड लक आने वाला है, लकी लाइफ होने वाली है, ठीक है। व्हाट्सएप, सो ये पर्सन जो है वो आपको व्हाट्सएप करने वाले हैं शायद, या व्हाट्सएप पे स्टोरी स्टेटस देखेंगे, या आपके व्हाट्सएप पे नज़र बनाकर बैठे हैं। स्ट्रेंथ, तो हिम्मत बढ़ाओ, हिम्मत बनाओ, ऐसे बात नहीं चलेगी, ऐसे रूठे रूठे नहीं जमेगा, लाइफ में हैप्पी रहना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये ब्लर होने के बाद भी आप लोगों ने रीडिंग को सही से सुना होगा, क्योंकि सुनना इंपॉर्टेंट है, देखना नहीं, ठीक है। देखने मतलब मेन तो इंपॉर्टेंट कार्ड्स मैं देख रही थी ना, मैं आपको बता रही थी, ठीक है। फिर भी आई एम रियली वेरी सॉरी। और येस, अगर वीडियो पसंद आए तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना। कमेंट बॉक्स में बता देना वो कौन सा सॉन्ग था जो जब वो आपको सुनाकर इम्प्रेस किया करते थे या मनाया करते थे, या वो कौन सा सॉन्ग था जो आप दोनों साथ सुना करते थे या एक दूसरे को डेडिकेट करते थे। वो सॉन्ग के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कौन सी पाइल आपने चुनी थी, कौन सी रिजोनेट हो गई, मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा शेयर करो, अगर चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मोटिवेट करो ना मुझे, मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं आगे और वीडियोस कैसे बनाऊंगी। फिर बोलते हो ऊपर से कि दीदी दो वीडियो बनाओ। दो वीडियो कैसे बनाओ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बताओ मुझे, बताओ, टेल। और उसके अलावा सब्सक्रिप्शन के अगर सब्सक्राइब करना है तो आप और 2 चैनल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, पिका कार्ड ये वो डालती रहती हूँ, हफ्ते की भी रीडिंग्स डालती हूँ। अगर इंस्टाग्राम बोल रहे हो कि नहीं है दीदी यूट्यूब पे डाल दो, तो नहीं ना, यूट्यूब पे भी तो ऑलरेडी वीडियो डाल ही रही हूँ ना, पिका कार्ड इंस्टा पे भी डालती हूँ। इंस्टाग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ, क्योंकि फ्री है एकदम यार। पर्सनल रीडिंग करानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं, उसके लिए व्हाट्सअप करो यार, कॉल मत करो। कॉल करोगे तो मुझे परेशान कर दोगे, और मेरे को जो काम करना है, जो मेरी रीडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सिंपल सी लॉजिक है यार, समझा करो, ठीक है। बिजी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक रहता है शेड्यूल, तो समझा करो, ठीक है। और नंबर जो है वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, और भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, ठीक है। और क्या बचा, बस टाटा बाय बाय, और लाइक तो चिपका ही दिया होगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अब आते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी को चेक करने के लिए। देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होने वाला है आगे। अब इससे पहले कि आप लोगों की भी रीडिंग ब्लर हो जाए तो मैंने पहले ही ध्यान दे दिया। तो सबसे पहले चेक करते हैं आप लोगों की करंट फीलिंग्स, कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद दूसरे डेक से चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, या अजीब चीज़ है कि आप लोगों को इसमें शायद येलो लाइट दिख रही होगी, राइट। वीडियो पे पता नहीं कैसे ये लाइट दिख रही है, मैं हैरान हूँ इस बात से, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। और इसे माँ का या ईश्वर का आशीर्वाद, माँ मतलब माता रानी का, या तो ईश्वर का चमत्कार समझें, क्योंकि ये माता का प्रतीक है तो इसलिए मैंने माता कहा। तो इसे आप आशीर्वाद समझें और ज़रूर बोले जय माता दी, और ओम नमः शिवाय, और या ओम साई राम, जो भी जिस भी ईश्वर में मानते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये सीरियसली मैं भी इस बात से शॉक्ड हूँ। ये किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है ना। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या होता है। एक तो यहाँ पर येलो लाइट दिखती है, और ये पता नहीं कैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी नोटिस किया तो मैं समझ में नहीं आया, मुझे शायद दिए का रिफ्लेक्शन होगा या जो भी है, पर ऐसा लगता है जैसे कि
कुछ अलग ही है ये। और दूसरा जो इसमें से भी आप देखोगे ना तो नीचे येलो आता है और ऊपर जो है आपको ब्लू वाइट पिंक दिख रहा है, राइट। बट एक्चुअल में ये रियलिटी में सिर्फ ब्लू है, सिर्फ रेड है, सिर्फ वाइट है, मतलब नीचे येलो कुछ है ही नहीं। ये जो कलर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना इसमें, ये है ही नहीं, ठीक है। काफ़ी लोगों को दिए में हर्ट्स दिख रहे हैं, है ना। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, दीदी मुझे बताओ ये दिए में हर्ट्स क्यों दिख रहे हैं। दिए में हर्ट्स को ईश्वर का आशीर्वाद समझ लो। जब वीडियो में एडिट कर रही होती हूँ, एडिट यानी कि जब मैं उसे सेव करके अपलोड कर रही होती हूँ, तो उस दौरान वो इफेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जब जब दिखे तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड बोले, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ये खुद से आता है, मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। अब ये मत बोलना कि दी डालती, मैं नहीं डालती हूँ, ये खुद से आ जाता है। ये कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो मैं खुद हैरान होती हूँ देख के कि कैसे हो रहा है। यानी कि आपको पता है क्या हुआ था, एक बार मैं खड़ी थी यूँ ही नॉर्मली, मैं मॉर्निंग वॉक्स वगैरह बहुत करती हूँ, रूटीन फॉलो करती हूँ। तो मैं खड़ी थी और मेरे इर्द गिर्द सारे बटरफ्लाइज ऐसे लाइक गोल 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 घूम रहे थे बटरफ्लाइज। वो भी एक नहीं 3-4 कंटिन्यू सर्कल मार रहे थे मुझे, सर्कलिंग। तो आप सोचो कि इतना वियर्ड है, बट डर नहीं लगता या शौक नहीं होता, खुशी ही होती है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो शायद ईश्वर का आशीर्वाद है। कभी हुआ है आप लोगों के साथ ऐसे सर्कल मारते रहे कंटिन्यू, आप खड़े हैं वहीं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं। बहुत बोलती हूँ ना मैं, चलो रीडिंग पे आते हैं। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स बताएं। दी वर्ल्ड, वाओ, सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड, मेजर अरकाना 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, और ये 7 ऑफ कप्स था। दी स्टार। यार आप लोगों के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, सीरियसली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। लक जो है ना आप लोगों की लाइफ में आपके साथ ही है। आई डोंट नो कितने लोग इस बात से यकीन करते हैं या नहीं, बट लक जैसे ना आप लोगों के कदम चूम रहा है, इसका रिस्पेक्ट करो और जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, क्योंकि इतने इतने प्यारे कार्ड्स यार, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं सीरियसली। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। Six of Swords, Ace of Wands, the World, my goodness, Death, okay, not bad, Knight of Wands, 6 of Pentacles। 2 कार्ड की क्लैरिफिकेशन देती हूँ। यूनिवर्स मुझे डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करें, डेथ का कार्ड मुझे क्लैरिफाई करें। ओके, ऐसा हुआ। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे क्लैरिफाई करे ज़रा। माय गॉड, ये हो क्या रहा है। 7 ऑफ कप्स, सेम कप्स और सेम कार्ड्स आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। दी वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से कार्ड्स आए हैं दोनों के। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में कंपटीशन चल रहा है, पर कंपटीशन में जीत आपकी है वैसे। सो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, वो साइंस हैं लियो, एरिस, सजिटेरियस, और उसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जो स्ट्रांगली दिख रहा है वो है लियो, एरिस, सजिटेरियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के ऊपर आती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की बातचीत हो गई है, कम्युनिकेशन हुआ है, या कोई ना कोई लाइफ में तरक्की हुई है आपकी रिसेंटली। बहुत नाम कर रहे हो, अगर करियर में है तो चांसेस है कि बहुत फेमस हो रहे हो। रातों रात अचानक से लक जो है आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन हुआ, या काफ़ी लोगों को मैसेज आ सकता है या आया है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी जो है, खुशी की लहर दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक लाइफ में चेंज हो रहा है, सडन चेंजेस आ रहे हैं, झटके से सब कुछ बदल रहा है। यानी कि अगर अब तक बहुत ज़्यादा दुख का वक्त बताया है, तो ये समय आ गया है जहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक लक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फीलिंग्स की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी हद तक आप लोगों की विश फुलफिलमेंट का समय मुझे दिखाई दे रहा है कि इच्छाएं पूरी हो रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डेफिनेटली अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों की लाइफ में आपका लक बदलेगा, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा और आप लोगों के पास वो देर सवेर लौट ही आएंगे या लौट चुके हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपके पर्सन की कमिटमेंट जो है शादी तक ले जाएंगे, या आप शादी के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और एक नए पर्सन के साथ लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, या काफ़ी हद तक अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, या अपने शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो आप इस बात से कितना यकीन कर पाओगे, बट बहुत ही सही समय होगा। इस दौरान मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोग से होगी, जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, किसी के बारे में भी जलन या गुस्से की या नफरत की धारणा को टाटा बाय बाय करें तो बेटर रहेगा। आपके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी होपफुल फील कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे कप ऑफ लव यानी कि प्यार के इमोशन बढ़ते हुए एक अलग ही स्तर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशन, प्यार जो है बढ़ता चला जा रहा है आप लोगों के मन में, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी लोग या तो खुद इनिशिएट करके बात कर चुके हैं, या चांसेस है कि आपके पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं या कर चुके हैं। रिकन्सिलेशन बहुत लोगों का दिखाई दे रहा है मुझे, नहीं हुआ तो होने की तैयारी करें। कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्ड्स है, क्योंकि उनके भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, आपके भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। दोनों का मिलन होता हुआ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि रीडिंग जो है मैंने फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा निकाली है, पर यहाँ पर मुझे हर जगह रिकन्सिलेशन, शादी होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। शादी की एनर्जी, लक बदलता हुआ और कंप्लीशन होता हुआ, प्यार में इतनी बेइंतहा जो बोलते ना, अलग ही मोमेंट, अलग ही स्तर पे जाते हुए, केमिस्ट्री बढ़ते हुए, बॉन्डिंग बढ़ते हुए, एक अलग ही इमोशंस जो है फीलिंग आ रही है आपके अंदर। चांसेस है या तो आपके पर्सन से बात हो गई है जिसके कारण आपको लग रहा है कि लाइफ में जैसे एक बड़ा मोमेंट आया है और लक जैसे चेंज ही हो गया है। बहुत ही बेहतरीन समय है। रिजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन भी हो रहा है, या अभी हाल ही में ही आपकी कोई ग्रोथ हुई है, कोई प्रमोशन या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोगों को लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अचानक से बदल गया है। मायूस, डिस्टर्ब या परेशान मुझे नहीं दिखाई दे रहे किसी भी कार्ड में। मुझे सब जगह पे हैप्पी दिख रहे हो, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत ही अच्छा मोमेंट, अच्छा समय दिखाई दे रहा है आप लोगों का। बहुत ही, अगर जॉब वॉब की टेंशन थी, करियर की टेंशन थी तो सॉल्व हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि निश्चिंत रहने वाला समय चल रहा है और बहुत हैप्पी और बहुत पॉजिटिव अपनी लाइफ को बेटरमेंट लाने के लिए ऑलरेडी एक बिगनिंग कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो और लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। या आपके पर्सन आ चुके हैं जिसको लेकर आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दुगने लेवल पर बढ़ चुकी है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोग के तो सब पॉजिटिव है, कुछ ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी वहीं आप ही की तरह एक बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रिश्तों में तकलीफ उन्होंने महसूस की इससे पहले, चांसेस है कि थर्ड पार्टी या फैमिली या उनकी वाइफ या हस्बैंड कोई ना कोई ज़रूर था आप दोनों के बीच में। जो भी तकलीफें उन्होंने महसूस की है, जो परेशानियाँ उन्होंने झेली हैं, उन परेशानियों को टाटा बाय बाय करके आपके पास आते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये उनकी शुरुआत है बेटरमेंट की तरफ आगे जाने के लिए। आपके साथ बेहतरी चाहते हैं, बेस्ट लाइफ चाहते हैं, बेस्ट हैप्पीनेस चाहते हैं। जो मोमेंट आप लोगों ने एक साथ बिताया था उसमें और 2 दुगना 3 गुना उसको बढ़ाना चाहते हैं। जो समय जो आप लोगों के साथ बीता, एक नए पड़ाव की ऊपर मुझे एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। इनके कार्ड्स में मुझे एक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रांगली या तो रिकन्सिलेशन हो गया या रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, या एक्सप्रेस ऑफ लव, मैसेज, कॉल, कुछ ना कुछ ज़रूर आया है या आने वाला है, एक्सपेक्टेड है। कंप्लीशन, अगेन ट्रैवलिंग भी आप लोगों के कार्ड्स में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चांसेस है कि ट्रैवलिंग करेंगे या ट्रैवल करके कोई आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके जो पर्सन है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़े और मनमुटाव का सामना करने के बाद आप तक पहुंच रहे। आप तक आना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट्स, बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ने के बाद आप तक पहुंच रहे हैं। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये फैसला कर लिया कि बस हो गया, बहुत हो गया, इसके बिना मैं रहकर देख चुका हूँ, अब मेरी बारी, अब मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मुझे भी मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है और मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये आपको वापस पाना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें और वो भी आपको बहुत सपोर्ट करें, बहुत प्यार दें, बहुत ज़्यादा आपको बोलते ना एक्सप्रेस अगर नहीं किया तो एक्सप्रेस करने की तैयारी कर रहे हैं कि एक्सप्रेस करूँगा।
एक्शंस है इनके कार्ड्स में, हर तरीके की एक नई शुरुआत, नया चैप्टर बिगिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए चांसेस है कि न्यू पर्सन उनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू मोमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी का समय, लक जो है ना लाइफ में बदलता हुआ एक बहुत ही प्यारा मोमेंट, प्यारा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। मिस नहीं कर रहे, क्योंकि मिस कर रहे होते तो मुझे मिसिंग की एनर्जीज मिस नहीं कर रहे, बट येस एक समय आ गया है जहाँ पे ये बहुत एक्साइटेड हैं, कोई एक्शन लेने की तैयारी है, ये एक्शन ले लिया है और बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, सातवें आसमान पे नाच रहे हैं। वहीं आप भी सातवें आसमान में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, सीरियसली बहुत ही ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। इनर वर्क शायद आप लोगों ने बहुत स्ट्रांगली किया था अपने ऊपर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर वर्क आपने बहुत स्ट्रांगली किया, इसके कारण आप दोनों जल्दी ही एक हो रहे हो या होने वाले हो या हो चुके हो। क्योंकि कार्ड्स तो मुझे अभी की प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं या काफ़ी लोगों को कॉल या मैसेज आ सकता है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चुना है ना, सुपर्ब, इससे बेस्ट रीडिंग हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। इस दौरान ना जितना हो सके पॉजिटिव रहें और ये बात से रोना धोना ना करें कि अरे अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लक चेंज होने जैसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ होने वाला है, कोई मैजिक मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन का समय है, ग्रोथ का समय है, लाइफ की बेटरमेंट का समय आ चुका है। ठीक है, फीलिंग्स में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत हैप्पीनेस, बहुत लव दिखाई दे रहा है। खुद को बदल कर आएंगे ये पर्सन, खुद को पूरी तरह बदल कर आएंगे। एक अलग ही पर्सनालिटी देखने को मिलेगी आपको, जिसको आप देख के हैरान हो जाओगे कि अरे यार ये इतना कब से रोमांटिक या इतना स्वीट कब से हो गया या हो गई। तो चलो देखते हैं रिश्ते का आउटकम। यूनिवर्स मुझे बताए इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। ओहो, इस रिश्ते का आउटकम बताएं मुझे। पॉसिबिलिटीज, लेटिंग गो, वाओ वाओ, सीरियसली वाओ, माय गुडनेस। एंजल्स ने आप लोगों का बहुत साथ दिया है, पता है, ईश्वर और एंजल्स आप लोगों का बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत, वो बहुत स्ट्रांगली आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। शायद इसलिए बटरफ्लाइज की और ये सब जो बातें हैं मैंने आप लोगों की ही रीडिंग के दौरान बताई। सोलमेट और कार्मिक में मैं भूल गई, अभी अचानक से मेरे को क्लिक हुआ तो मैंने बताया। कहीं ना कहीं आप लोगों का ये समय आ गया जहां आप अपने आप को बहुत बदल कर आगे बढ़े हो, ग्रोथ की है। वहीं आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इस रिश्ते में और ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स आने वाले हैं, बहुत प्यार बढ़ेगा, बहुत बॉन्डिंग, बहुत केमिस्ट्री, अलग ही स्तर पे पहुंचोगे आप लोग। बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे इतना भरोसा, एक दूसरे के ऊपर इतनी फेथ बनेगी ना आप लोगों की। काफ़ी पेशेंस आपके अंदर आया, उनके अंदर भी आया, सेल्फ कंट्रोल आपने सीखा, उन्होंने भी सीखा, अपने आप को आप दोनों ने ही बदला है, इस रिश्ते को बदला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया फ्रेश रिश्ता है ये। अब लेटिंग गो, आपने प्रेजेंट सिचुएशन पे इनको जाने दिया, सरेंडर किया था आपने डिवाइन एनर्जीज को। कहीं ना कहीं आपने लेट गो किया है हर चीज़ को। काफ़ी लोग चांसेस है कि शायद मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए नई शादी या नई सेलिब्रेशन की तैयारी है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लेट गो कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को और बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इससे पहले थोड़ा वक्त शायद बहुत बुरा रहा आप लोगों का, बट अब भी ये जो समय है ओ गुरु छा गए, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल समय, बहुत ही प्यारा आउटकम। इस रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बदलाव बहुत ज़्यादा आएगा या आप लोग बहुत ज़्यादा बदल जाओगे। बहुत अच्छे वाले बदलाव की बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों इस कार्ड में ना मुझे हर तरीके की ईश्वर की एनर्जीज और एंजल्स की एनर्जीज दिखती हैं। आप देखो इसमें मुझे शिव जी भी दिखते हैं, वहीं माता रानी भी दिखती हैं, वहीं मुझे बहुत सारे एंजल्स भी दिखते हैं, एंजल्स भी दिख रहे हैं बहुत सारे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही। इससे बेस्ट कार्ड्स मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक मेरी रीडिंग में आए हैं। बहुत ही सब मेजर अरकानाज और बड़े बड़े लेवल के कार्ड्स हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी आप लोगों की। विश्वास करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखें और पॉजिटिव रहें। कोई भी मन में संकोच ना रखें कि यार दीदी नहीं हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है, काश हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हो सके तो पॉजिटिव और स्ट्रांग फील करें, क्योंकि लाइफ में एक मोमेंट और एक चक्रा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त बदल रहा है, मैजिक, जैसे किसी ने मैजिक बॉन्ड घुमा दिया, ऐसा लग रहा है। तो इस अच्छे समय की कदर करें, वैल्यू करें, ठीक है। जितना हो सके रेड और ब्लैक पहनने को अवॉइड करें, रेड ब्लैक बिल्कुल मत पहने, कोशिश करें, ठीक है। अब देखते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन।
कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो अब समय आ गया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई एक्शन लेने की बात की जा रही है, तो कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई मूवमेंट चाहिए आपकी लाइफ में, जिससे आपको बहुत ग्रोथ या सेलिब्रेशन का समय देखने का मौका जो है, अवसर जो है वो प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपने रिश्ते को लेकर और अपने आप को लेकर, तो ये कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि इसी से ही आपको सक्सेस मिलेगी। अपने आप को झुकाएं नहीं या बेंड डाउन ना करें, जो चाहते हैं उसके लिए डायरेक्टली बोलें और प्रैक्टिकल डिसीजंस लें, बिल्कुल खुलकर बात करें, झगड़े ना करें, खुलकर बोले बस ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही और ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें। आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े से जितना हो सके दूर रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन करने के बाद आपके पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो खुशी जो उन्होंने वहाँ मिस कर दी वो आप उन्हें दें, ठीक है। तो ऐसा मत करें कि रिटर्न में आप भी झगड़ा कर रहे हैं और मुंह चढ़ा रहे हैं कि भाई मैं भी नहीं बात करूँगी या नहीं। तो दोनों तरफ से अगर तकलीफ देंगे तो फिर मतलब नहीं है ना, वो पर्सन बोलेगा मैं आया ही क्यों, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के पर्सन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। येस यू कैन। तो अगर आप लोगों को भरोसा नहीं अपने आप पे, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं येस येस येस, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम इसी के लिए ही बने हो। तो कोई शायद मन में हो सकता है कि कोई विचार चल रहा है, तो उसके लिए जवाब आ रहा है कि येस, अब आपको पूरी परमिशन है, ईश्वर आपके साथ है। तो इस पे को बोलने की कोई शक नहीं लगता, मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा कि ईश्वर तो आपके सच में साथ में ही है। तभी एक अच्छा समय आप लोगों का आ गया है। यार क्यों ब्लर हो रहा है, हाँ अभी दिख रहा है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, रूठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा। तो ये सॉन्ग कहीं ना कहीं आपके पर्सन शायद सुन रहे हैं या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। बहुत रोमांस उनके अंदर जाग गया है। विल यू बी माइंड फॉर एवर। तो इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आ सकता है कि क्या तुम मेरी बनकर रहोगी हमेशा या रहोगे। सपोर्ट, तो मैंने कहा ना, ये सपोर्ट चाहते हैं आपसे और बदले में अपने लिए भी और आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, अब आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई, मनी इज एक्सपेक्टेड। तो कहीं ना कहीं शायद पैसा भी आपके पास बहुत आने वाला है। कहीं कोई ऐसी शुरुआत है जहाँ से आपको पैसा आने वाला है, जिसके कारण भी लक्ष्मी माँ का मैसेज आया है। लक, तो आपका लक आपके साइड में हो। लक की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। फॉर्चून, किस्मत बदलने वाली है, ऐसा दिखाई दिया मुझे आपके कार्ड। यू आर योर ओन क्रिएटर। जो सोचेंगे वो पाएंगे, इसलिए बार बार कह रही हूँ पॉजिटिव रहना, इस समय को व्यर्थ मत कर देना, ठीक है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। तो ये सॉन्ग कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन जो है गुनगुना रहे हैं इस कारण, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो खुशी आपके साथ थी वो खुशी मिसिंग है, इसलिए ये सॉन्ग जो है उनकी तरफ से हो सकता है, या हो सकता है कि ये आपकी अपनी भावनाएं हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड इज़ वॉचिंग यू। ओ माई गॉड, सुपर्ब। आप लोगों को सभी लोग देख रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। तो अच्छे कर्म करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। फॉरगिव मी, तो येस आपको इनको माफ़ करने की ज़रूरत है या ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दई दो। प्रॉमिस, तो आपको प्रॉमिस करने को कह रहे हैं प्रॉमिस करो कि मुझे दोबारा छोड़ के नहीं जाओगे या जाओगी, ठीक है। छोड़कर तो खुद गए थे, पर क्या मालूम क्यों आपसे प्रॉमिस मांग रहे हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तो ये इस वक्त डर पिक्चर के शाहरुख खान बने हुए हैं और जिद पे हैं कि तुम करण बोला मैंने किरण, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके। ये सॉन्ग आपके पर्सन जो है आपको डेडिकेट कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जिम्मेदारियों का समय आया है जब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, अपने कंधों पे, मतलब बोलते हैं जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं, या हो सकता है आपको उठानी है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर ही दी कि अब मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको अपनाना चाहता हूँ। सोसाइटी गई भाड़ में, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सॉन्ग आया है। मैनिफेस्टेशन, तो अगर मैनिफेस्टेशन किया तो कबूल हुआ, मैनिफेस्टेशन तथास्तु कर दिया गया, और मैनिफेस्टेशन नहीं करते तो करने की ज़रूरत है, इसीलिए भी मैसेज आया है। तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं कोई और तो नहीं, तो किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इतनी बेस्ट पर्सनालिटी कहीं इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और तो नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट वंस अगेन, जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ रिपीटेडली।
जून जुलाई अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस दौरान आप दोनों मिलेंगे, या हो सकता है उस दौरान आप लोगों के बीच में कोई स्पेशल मोमेंट होगा या स्पेशल समय होगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये अचानक से इतना बदल कर आ रहे हैं, ज़रूर दाल में कुछ काला है, बट ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, जितना हो सके उनके ऊपर शक ना करें, ठीक है। ट्राई टिल यू गेट सक्सीड, तो लगे रहो, जो भी चाहोगे वही पाओगे। ये करियर के रिलेटेड मुझे लग रहा है कि करियर में आपको कोई सक्सेस मिली है या मिलने वाली है, प्यार में तो मिलेगी ही, करियर में भी मिलेगी, जिसके कारण बार बार ऐसे मैसेजेस आए हैं। तो माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके किसी के बारे में उल्टा भला कुछ भी मत सोचो, ठीक है। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना, और येस शेयर करना बाकी लोगों से भी, अगर उनको मतलब क्यूरोसिटी है कि उनको अपने रिश्ते के बारे में जाना है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने नंबर दे दिया है वीडियो पे। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, और उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब कर दें ये चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और बहुत सारे वीडियोज़ और भी पोस्ट कर सकूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बार बार बोलते हैं दीदी दिन में ना 2 बार वीडियो डालो, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेहनत करो, थोड़ी सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, ठीक है। इतना समय निकाल कर आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग हो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वेरी बैड वेरी बैड। 2 और चैनल्स के ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो और उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे पिक अ कार्ड रीडिंग में डालती रहती हूँ, चाहे तो उसको फॉलो करें, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपके पर्सन आपके लिए कौन सा गाना गाया करते थे, क्या डेडिकेट किया करते थे, या ऐसा कौन सा सॉन्ग था जो आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल था, ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ओम साई राम।